आइए साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखते हैं कि कौन से 17 काम करने से हमें नरक की प्राप्ति होती है। तो गरुड़ पुराण के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। इससे पहले ये कहूँगा कि वीडियो पे अंत तक बने रहिए और जानिए पूरा रहस्य। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट करें, जिससे नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे। देखिए, इस दुनिया का सबसे पुराना धर्म हिंदू सनातन धर्म है। इसके अनुसार माना जाता है कि ब्रह्मा का कर्म है सृष्टि की रचना करना और भगवान विष्णु का कर्म है उसका संचालन करना और भगवान शिव का कर्म है विनाश करना। वैसे तो हिंदू धर्म में हर धार्मिक ग्रंथों की अपनी एक विशेष पहचान है, मगर बात जब गरुड़ पुराण की आती है तो हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से ये एक है। इस गरुड़ पुराण में सनातन धर्म में मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला माना जाता है। इसलिए सनातन हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण सुनने का प्रावधान है। अब साथियों, बात ये करते हैं कि कोई इंसान अगर 17 पाप करता है तो समझ लीजिए निश्चित कि उसे नरक जाने से कोई बचा नहीं सकता है। अब बात यह है कि 17 काम कौन कौन से हैं। तो सबसे पहली बात, सबसे रोचक वीडियो है, अंत तक श्रवण करें। पहली बात यह है कि किसी भी पुजारी को मारना, किसी को नशे की हालत में छोड़कर चले जाना, किसी के बादों को तोड़ना, भ्रूण की हत्या करना, गरुड़ पुराण के माध्यम से ये सबसे बड़ा पाप बताया गया है। अगर कोई इंसान ऐसा करता है तो उसे निश्चित ही नरक प्राप्त होगा। दूसरी बात, किसी महिला की हत्या करना, महिला को प्रताड़ित करना और अपनी आँखों के सामने महिला की इज्जत बेइज्जत होते हुए देखना, उसकी इज्जत लुट रही हो उस जगह आपको देखना, किसी गर्भवती महिला को मारना पीटना, ये नरक पहुंचाने का सीधा मार्ग है। तो हमेशा इससे सचेत रहें। तीसरी बात, किसी के विश्वास को धोखा देना, किसी की हत्या करने के लिए हथियार के रूप में जहर का इस्तेमाल करना, ये पाप है और ये भी सीधा रास्ता नरक का है। चौथी बात, पवित्र स्थलों को एक गलत नज़र से देखें, अच्छे लोगों को धोखा देना, उसकी बेइज्जती करना, गाली देना और किसी धर्म पुराण वेद या किसी भी धार्मिक स्थिति का अपमान करना, ये नरक जाने का संकेत दिखाई देता है निश्चित। तो इन स्थितियों से बचें।
5वां नंबर है जो असहाय और ज़रूरतमंद की मदद नहीं करता है, किसी गरीब की मदद नहीं करता है, दीन दुखियों की मदद नहीं करता है और कमज़ोर जान करके उसे सज़ा देता है, सताता है, वो सीधे नरकगामी होते हैं। उन्हें ये भोगना पड़ेगा। अगली बात यह है कि किसी ज़रूरतमंद को जानबूझकर भोजन और पानी न देना और अपने दरवाजे पर आए मेहमान को बिना भोजन पानी के वापस कर देते हैं तो ये भी पाप लगता है, पाप के भागी हैं। इसमें प्रभु का आप मेहमान का अपमान नहीं कर रहे हैं, आप भगवान का अपमान कर रहे हैं, भगवान की संतान का अपमान कर रहे हैं। ये भी पाप के भागी बनते हैं। अगली 7वीं बात यह है कि जो किसी की मदद करने के बजाय उस पे से छीन लेते हैं, हनन करते हैं, अपनी भलाई के लिए दूसरे का जीविकोपार्जन छीन लेता है, लूटता है, लूटपाट करता है, चोरी करता है और अगर उस पर कोई सही नीति के अनुसार फैसला करता है, वो मरने के बाद सीधा नरक की ओर ही जाता है, उसे कोई बचा नहीं पाता है। अगली 8वीं बात, जो शराब और मांस की बिक्री में शामिल होता है या फिर जो महिला या पुरुष अपने जीवन साथी के अलावा किसी और के साथ रहता है, उसे गरुड़ पुराण के अनुसार नरक की प्राप्ति होती है। तो शराब मांस की बिक्री नहीं करनी चाहिए और किसी आपस में एक दूसरे, महिला चाहे पुरुष से, पुरुष चाहे महिला से, यानी किसी के साथ अपने के अलावा नहीं रहना चाहिए। अगली बात, अपनी संतुष्टि के लिए जो लोग अपना पेट भरने के लिए, अपना इच्छा भोजन करने के लिए जो जानवरों की हत्या करते हैं, उन्हें मारते हैं, काटते हैं और अपना भोजन बनाते हैं, ये भी सीधे नरकगामी होते हैं। इन्हें नरक भोगना पड़ता है। जो दूसरे की जान लेते हैं, हत्या करते हैं, वो निश्चित नरकगामी हैं। 10वीं बात यह है कि किसी राजा या विद्वान की पत्नी पर बुरी नज़र कोई रखता है या फिर किसी जवान लड़की के ज्ञान और इच्छा का अनादर करता है, उसे गाली देता है, किसी निर्दोष की निंदा करता है, वो सीधा नरकगामी वो भी व्यक्ति होता है। तो हमेशा किसी का अनादर ना करें, किसी पर गलत नज़र ना डालें। 11वीं बात, झूठी गवाही देना, किसी निर्दोष को फंसाने के लिए अपनी सच्चाई का प्रदर्शन करना, ये बुराइयां हाथों में सत्य बेचने के समान होता है। यानी बुराई करना, झूठी गवाही देना, यानी निर्दोष को दोषी ठहराना, ये कदम अपने लालच के लिए होता है, धन के लालच के लिए होता है। तो अपने लालच में किसी दूसरे को फंसाना, निर्दोष को दोषी ठहराना, ऐसे लोग पाप के भागी हैं, नरक के भागी हैं। 12वीं बात, हरे भरे वन, जंगल, फसल, पेड़ पौधे को काटना, प्रकृति के नए जन्म का विनाश करना, गरुड़ पुराण में पाप की श्रेणी में आता है
और वो पाप का भागी बनेगा। अगली बात, किसी विधवा की पतिव्रता स्त्री की पवित्रता को नष्ट करना, चाहे कोई विधवा स्त्री है या फिर पतिव्रता स्त्री है और उसकी पवित्रता को आप नष्ट करते हैं, या किसी मर्द से शादी की हद को लांघकर संबंध बनाना भगवान की नज़रों में पाप है। ऐसा करने वालों को स्वर्ग में नहीं बल्कि नरक में जगह मिलती है। तो ऐसा संबंध नहीं बनाना चाहिए, किसी की आत्मा को दुख नहीं देना चाहिए साथियों। अगली 14वीं बात यह है कि पत्नी और बच्चों की ज़रूरतों को अनदेखा करना, पूर्वजों की उपेक्षा करना इंसान को नरक में ले जाता है। पत्नी की ज़रूरतमंद जो इच्छाएं हो वो पूर्ण करनी चाहिए, उसकी ज़रूरत को पूर्ण करना चाहिए, बच्चों की इच्छाओं को पूर्ण करना चाहिए, उनकी आवश्यकताओं को मान लेना चाहिए। अगर अपने संबंधित परिवार सदस्यों की ये इच्छाओं की अवहेलना करते हैं तो निश्चित नरकगामी है। 15वीं बात, जो व्यक्ति भगवान शिव, विष्णु, सूर्य, गणेश और दुर्गा का सम्मान नहीं करते हैं और जो देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हैं वो भी नरकगामी होते हैं। तो हमेशा भगवान का सम्मान करना चाहिए, कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। इसमें ये भी कहा है कि आप अपने गुरु का भी सम्मान करें। सम्मान करने से भगवान खुश होते हैं और निश्चित वो अच्छा फल प्राप्त करते हैं। कहा भी है कि हरि हर निंदक दादुर हुई, जन्म सहस्र पावे तन सोई। दूसरे शब्दों में कहा है, हरि हर निंदा सुने जो काना, होए पाप गो गहत समाना। यानी भगवान और गुरु की कभी बुराई नहीं सुननी चाहिए, और कहीं बुराई होती हो तो वहाँ से स्थान परिवर्तन कर देना चाहिए अगर उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से देवी देवताओं का सम्मान करें और पूजा करें तो आपको अच्छा फल मिलेगा और नहीं नरक मिलेगा। अगली 16वीं बात है, जो किसी महिला की इज्जत लूटने के इरादे से उसे शरणार्थी के तौर पर आश्रय देता है और उसकी आड़ में वो अपराध करता है, वह सबसे बड़ा पापी होता है और वो निश्चित रूप से नरकगामी होता है। तो कभी भी असहायों की इज्जत नहीं लूटनी चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए। अंतिम शब्दों में 17वीं बात बताई गई है कि जो पवित्र आग, पवित्र पानी, बगीचे या गौशाला में मलमूत्र का त्याग करता है, उसे खुद यमराज सजा देते हैं और उसे नरक में भेज दिया जाता है। तो कभी भी अपने मलमूत्र को जल में न त्यागें, न आग में, और न किसी बगीचा, गौशाला, सुंदर स्थान पर, यानी पवित्र वाले स्थान को पवित्र ही रखें। वहाँ ऐसी दुर्गंध ना करें, अपवित्रता न फैलाएं, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। न निश्चित आप इन चीज़ों का सुधार नहीं करते हैं तो आप नरकगामी होंगे, नरक भोगना पड़ेगा।